अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुशाहिदीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेहतुन नबी के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि हम पिछली मजलिस में ग़ज़वे हुनैन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत, बहादुरी के नतीजे में हारी हुई बाजी मुसलमानों ने जीत ली और दुश्मन पूरे तौर पर पस्ता होकर, शिकस्त खुर्दा होकर वहां से भाग निकले। कबल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक अहम वाक़े की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से रवाना हुए ग़ज़वे हुनैन के लिए, आप अपने साथियों के साथ, अपने सहाबे किराम के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए रवाना थे कि रास्ते में एक वाक़या हुआ कि सहाबे किराम ने देखा मुश्रिकीन के पास एक बैरी का पेड़ है और उस बैरी के पेड़ से उनकी खास अकीदत थी, उससे मोहब्बत थी उनको और उससे कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। बरकत के लिए उस बैरी के पेड़ का इस्तेमाल करते थे, वहां पर अपनी तलवारें लटकाते थे और एक स्थान के तौर पर, एक मजार के तौर पर उसका इस्तेमाल होता था। तो बाज मुसलमानों ने भी सोचा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कोई अगर बैरी का पेड़ हमारे लिए भी बना देते जिससे हम अपनी तलवारों को लटकाते तो अच्छा होता। चुनाचे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर भी बैठे कि हमारे लिए भी एक ज़ाते अनवात, एक बैरी का पेड़ कोई खास कर दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि उनके पास एक बैरी का पेड़ है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम की ये मुहसिन इंसानियत, ये रहमतुल लिल आलमीन, जो जख्म खाकर भी, तकलीफ सहकर भी मुस्कुराता रहा और जो मुस्कुराहट आपकी पहचान थी। दुश्मन आपके साथ बदतमीजी करता था लेकिन आप मुस्कुराहट के साथ जवाब देते थे। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर गजबनाक होते हैं। अगर अकीदे का मसला होता था, ईमान का मसला होता था और अकीदे का मसला होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर जर्रा बराबर भी तरबियत में तामुल नहीं करते थे और आपने इसको हल्के से नहीं लिया कि मामूली बात है, मामूली मुतालबा है, इसको पूरा कर देने में क्या हर्ज है, या ये कि अगर पूरा भी ना करें तो इस पर ज्यादा नकीर करने की क्या जरूरत है। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया कि वो सहाबे किराम जो आपकी ज़ेरे तरबियत थे, जिनके ऊपर हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते थे, उनका तज़किया करते थे, उनको किताब व हिकमत की बातें सिखाते थे, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मुतालबा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, उन्हें बारीकियां मालूम नहीं थी, इस तरह की बातें वो नहीं जानते थे। चुनाचे कुफ्र से ज्यादा करीब होने की वजह से वो इस तरह का मुतालबा कर बैठते थे कि इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहुम ज़ात अनवात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी एक कोई बैरी का पेड़ बना दो जैसे कि उनके पास बैरी का पेड़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाहु अकबर, तुम लोगों ने वही मुतालबा किया जिस तरह मूसा से उनकी कौम ने मुतालबा किया था कि इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, अरे मूसा हमारे लिए भी कोई माबूद बना दो, हमारे लिए भी कोई माबूद ले आओ जैसे कि इनके पास माबूद हैं, जिससे उनके पास कोई बुत है, इस तरह हमारे लिए भी कोई बुत तराश दो, हमारे लिए भी कोई बुत बना दो ताकि हम उसकी इबादत करें। और उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि तुम यहूदो नसारा के नक्शे कदम पर वैसे ही चलोगे जिस तरह जूते के जो दो तस्मे आपस में बराबर होते हैं। लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुमसे पहली जो उम्मतें गुजरी हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर तुम लोग भी हूबहू चलोगे। ये मुतालबा उसी किस्म का है। सारी हमारी तरबियत, सारी कोशिशें, सारी तौहीद की दावत, ये तो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह का मुतालबा करते हैं किसी काम की नहीं है। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर अपने सहाबे किराम की इस्लाह फरमाई। नाज़रीन किराम, हमें याद रखना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये कोई तफरीह का सामान नहीं है कि उससे हम कुछ वाकयात जान लें, कहानियां जान लें, कुछ स्टोरीज जान लें और बस, या आपके वाकयात सुनकर चंद आंसू बहा लें और बस। हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि पूरी जिंदगी हमारे लिए उसवा और नमूना है। आपने किस मौके पर मुस्कुराहट दी है, किस मौके पर आप गजबनाक हुए हैं, अगर आप किसी चीज पर नाराज हुए, आपने किसी बात पर नकीर की, तो हमें ऐसी चीजों से बाज रहना चाहिए। आज हमारे अंदर बहुत सारे खुराफात, बहुत सारी गलत फहमियां और बहुत सारी गलत अकीदतें लोगों से जुड़ गई हैं।
जिंदों से भी और मुर्दों से भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे चीजों को और ऐसी अकीदत को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हारी हुई बाजी जीत जाते हैं और दुश्मनों का ताक़ुब करते हैं, दुश्मन जाके ताइफ में किले के अंदर छिप जाते हैं, वहां पर किलाबंद हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल गनीमत को इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़ा माल गनीमत मुसलमानों के हिस्से में आता है। तकरीबन 24,000 ऊंट आपके हाथ लगते हैं, 6,000 के करीब कैदी हाथ आते हैं और 40,000 के करीब बकरियां मुसलमानों के हिस्से में आती माल गनीमत के तौर पर, और 600 किलोग्राम के करीब चांदी माल गनीमत के तौर पर मुसलमानों को मिलता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माल गनीमत को तकसीम नहीं करते, माल गनीमत को बांटते नहीं हैं, बल्कि एक सहाबी रसूल मसऊद बिन अमर ग़िफ़ारी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माल गनीमत के निगरान के तौर पर जहीराना ही में छोड़ देते हैं कि तुम यहीं रहो, माल गनीमत की निगरानी करो जब तक कि ये मिशन पाए तकमील को नहीं पहुंचता है। चुनांचे मुसलमानों का एक काफिला, मुसलमानों की एक फौज दुश्मनों के ताक़ुब में ताइफ का मुहासरा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़े दिनों के बाद अपनी फौज के पीछे पीछे रवाना होते हैं। रास्ते में मालिक बिन औफ का, जो कि बनो हवाजिन का सरदार था, उसका चौधरी था, जो इस पूरी जंग का जिम्मेदार था, रास्ते में उसका किला मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किला को ढा देते हैं और जाकर उस ताइफ की सरजमीन पर दुश्मन का आप मुहासरा करते हैं। तकरीबन 11 साल पहले उसी सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि दावत देने के लिए कुफ्फारे मक्का को दावत दे देकर जब आप पूरे तौर पर मायूस हो जाते हैं और उनसे उम्मीदें घट जाती हैं, उनके कुफ्र और इनाद के नतीजे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मीद का चिराग लेकर ताइफ तशरीफ ले जाते हैं कि हो सकता है वहां पर कोई अच्छा जवाब मिले, लेकिन आप जानते हैं उसी सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल किया गया था। आप पर पत्थरों की बारिश की गई, आपको अहबाशों के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने पूरे तौर पर आपको हर तरह की तकलीफें पहुंचाई, जिस्मानी तकलीफ, रूहानी तकलीफ, आपको गालियां दी गई, मजाक उड़ाया गया और इस कदर मारा गया कि आपके बदन से खून निकलकर आपके जूतों में जम जाता है, आप गशी खाकर गिर पड़ते हैं। यही वो सरजमीन है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज एक फौज को लेकर हमलावर होते हैं। आपके साथ जानिसारों की एक लंबी चौड़ी तादाद है जो ताइफ की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार थे, लेकिन दुश्मन जब वहां पर किलाबंद हो जाते हैं, वहां पर जाकर पनाह ले लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां किले के बाहर पहुंचकर ख़ीमाज़न होते हैं और दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई आप शुरू करते हैं। लेकिन दुश्मन इतने तैयारी के साथ और इतने मुनज़्ज़म तरीके से उस किला के अंदर बंद हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था कि चंद ही दिनों के अंदर ये किला फतेह हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों ने 1000 कोशिश के बावजूद उन्हें कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। जब भी वो किला के करीब जाते, ऊपर से तीरों की बारिश शुरू हो जाती, जब भी वो किले के पास जाते, उनके ऊपर जलते हुए अंगारे फेंके जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनजनीक के जरिए से, उस जमाने का तोप समझ लीजिए, उस किला पर हमला किया। कई जगह पर दीवार में शगाफें आ गईं, लेकिन दुश्मन पूरे तौर पर 1 साल का खुर्दोनोश खाने का सामान इकट्ठा करके उस किला के अंदर बंद हो चुका था। इसीलिए आसान नहीं था कि ज्यादा दिनों तक यहां रुक कर, यहां पर ठहर कर उनका इंतजार किया जाता। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने मशवरा दिया कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनका इंतजार करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह एक लोमड़ी है, लोमड़ी अपने भट्ट में घुस जाए, उन्होंने यही मिसाल दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोमड़ी भट्ट में घुस चुकी है, अगर आप उसकी बिल के बाहर, उसके भट्ट के बाहर बैठे बैठे इंतजार करेंगे कि पकड़ लूं, तो आप पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इंतजार ना करें, उसको छोड़ के चले जाएं, तो भी ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, ये लोमड़ी आपका कुछ बाल बेका नहीं कर सकेगी। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान फरमा दिया सहाबे कराम के दरमियान कि हम कल यहां से कूच कर जाएंगे और अब हम मजीद कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात और आपका ये ऐलान जो सुनना था कि बाद सहाबा को ये बात शाक गुजरी, जिनके अंदर जोश था और सोचते थे कि अभी हम
قلعہ فتح بھی نہیں کیے ہیں, ہمارا مشن پائے تکمیل کو بھی نہیں پہنچا ہے, تو ہم کیسے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنی اس مشن کو نامکمل چھوڑ کر چلے جائیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی مشن کو جب تک مکمل نہ کر لیں تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے کل نہیں جائیں گے. چنانچہ اگلے دن بھی لڑائی جاری رہی, لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اور مسلسل اوپر سے شعلے برستے رہے, دشمن انگارے پھینکتے رہے, جس کے نتیجے میں بعض لوگ زخمی بھی ہوئے اور چاروں ناچار بہرحال مسلمان وہاں سے اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد طائف کو چھوڑ کر اور اس محاصرے کو ختم کر کے جعرانہ کے لیے روانہ ہو گئے. ناظرین کرام, اس کے بعد کی بات مکمل کرنے کے لیے ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کہیں جائیے گا نہیں, انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے جو محاصرے کو آپ ابھی غیر مکمل چھوڑ کر آئے تھے, ادھورا چھوڑ کے آئے تھے, وہاں سے روانہ ہو کر آپ جعرانہ پہنچے. آپ کو یاد ہوگا جعرانہ ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے جمع کیے ہوئے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک صحابی رسول کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا تھا. وہاں پر آپ تشریف لاتے ہیں اور آنے کے فوراً بعد آپ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ جو اتنا بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا جس پر سارے لوگوں کی نگاہ تھی, آپ نے فوری طور پر اسے بانٹ دیا ہو کہ اتنا بڑا مال ہاتھ آیا ہے, چلو فوری طور پہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں ورنہ ایسا نہ ہو دشمن دوبارہ آ جائیں. نہیں, آپ رحمت للعالمین تھے, آپ محسن انسانیت تھے. آپ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اطاعت قبول کر لیں. آپ کی یہ رحمت جگہ جگہ پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. جب بنو ثقیف کے لوگ آپ کی اطاعت قبول نہیں کیے, طائف کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے سوائے چند غلاموں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد کہ جو بھی قلعہ سے اتر آئے اسے امان حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بددعا کر دیجئے ثقیف کے خلاف, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند مواقع کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ نے دشمن کے خلاف بددعا نہیں کی ہے. جب آپ کے صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا اس وقت آپ نے بددعا کی تھی, لیکن عام زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کے لب پر کبھی بھی شکوہ کے لیے, شکایت کے لیے یا بددعا کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلی. جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ثقیف کے لیے بددعا کر دیجئے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ثقیف کو ہدایت دے دے اور انہیں ہمارے پاس لیا. یہ تھا آپ کا اسوہ دشمنوں کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جعرانہ آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, سارے اشراف مکہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے, جن کے ایمان کو ابھی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا, جن کے اسلام نے ابھی کوئی آزمائش نہیں دیکھی تھی, وہ سارے لوگ اتنا بڑا مال اور اتنی بڑی جائیداد اور یہ مویشی, یہ اونٹ, یہ دراہم دیکھ کر حرص و طمع کی نگاہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. سوچ رہے تھے کہ ابھی مال غنیمت تقسیم ہوگا اور ہمارے حصے میں آئے گا. انتظار کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں اور ادھر لوگوں کی نگاہوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب مال تقسیم ہوگا اور کب ہمیں کچھ ملے گا, چنانچہ آپ مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دیتے. آپ نے یہ نہیں کیا آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں, آپ اپنے قریب ترین صحابہ کرام کو دے دیں. سب سے پہلے مؤلفۃ القلوب یعنی جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے, جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے, ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی. جیسے کہ صفوان بن امیہ ہیں, جیسے کہ ابو سفیان بن حرب ہیں. ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے ان کو 100 اونٹ دیا, کچھ ان کو دراہم دیے. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے مطالبہ کیا, اللہ کے رسول نے ان کو بھی 100 اونٹ دیے اور اتنا ہی چاندی دیا. پھر کہا میرے بیٹے معاویہ کو بھی کچھ دیجیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 100 اونٹ دیے اور کچھ درہم دیے. صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے. ایسے ہی بہت سارے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ تقسیم کیے. کسی کو 40 اونٹ, کسی کو 50 اونٹ, یعنی آپ نے اس قدر تقسیم کیا, اس قدر تقسیم کیا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات عام ہو گئی کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مال بانٹتے ہیں, اس قدر مال تقسیم کرتے ہیں کہ اسے فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے.
गरीब हो जाने का, फकीर हो जाने का कोई खौफ और अंदेशा नहीं है। यहाँ तक कि बद्दू जो लोग थे, जो अराबी किस्म के लोग थे, वो सब टूट पड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत हासिल करने के लिए और कुछ फायदा हासिल करने के लिए सारे लोग टूट पड़े। यहाँ तक कि एक बद्दू ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जो चादर पड़ी हुई थी, चादर को भी खींचा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक गए एक तरफ और आपकी चादर एक पेड़ के शाख से जाकर टकराई और उसमें जाकर अटक गई। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों, मुझे मेरी चादर दे दो, मुझे मेरी चादर दे दो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिहामा की जो वादी है, इसमें जितने भी दरख्त हैं, उन दरख्तों के बराबर भी अगर मेरे पास माल मिल जाए और जानवर हमारे हाथ लग जाएं, तो भी मैं उन्हें बांट दूंगा, फिर तुम हमें झूठा, बकील और कंजूस नहीं पाओगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी। पूरे तौर पर जब माल गनीमत तकसीम हो जाता है, आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन साबित को कहते हैं कि जो भी माल गनीमत है वो शुमार करो कि कितना बचा है। जितना भी माल गनीमत बचा है, एक एक शख्स को कितना कितना मिलेगा। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की तकसीम के बाद जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे, उनको बांटने के बाद अभी कितना बचता है। चुनांचे ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे माल को इकट्ठा करके माल गनीमत को जोड़ते हैं, तो हर फौजी के हाथ 4-4 ऊंट और ऐसे ही कुछ दिरहम और ऊंट हाथ आते हैं। 40 बकरियां एक एक फौजी को मिलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबे किराम को ये माल गनीमत तकसीम फरमा देते हैं। आपके तकसीम के बाद जब आप माल तकसीम कर चुके होते हैं, पूरा माल गनीमत आप बांट चुके होते हैं, उसके बाद हवाज़िन का यह कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है मुसलमान होकर। वो लोग इताअत कबूल कर लेते हैं और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं कि अल्लाह के रसूल, जो भी माल आपके हाथ आ गया है, जो हमारे कैदी आपके हाथ हैं, जो मवेशियां आपके हाथ लगी हैं, आप उन्हें हमारे वापस कर दे। और इस अंदाज से, इतने दब कर और इतने रहम और मुरव्वत के अंदाज में आपसे गुफ्तगू करते हैं कि आपका दिल पसीज जाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान ऐलान करते हैं कि लोगों, ये तुम्हारे भाई हैं जो आए हुए हैं, इताअत इन्होंने कबूल कर ली है, ये अपने कैदियों को वापस चाहते हैं, तो जिसके पास जो भी कैदी है वो उन्हें वापस कर दे। उन्हीं कैदियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूध शरीक बहन भी थी, शैमा बिनत सादिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी देखकर अलामत के जरिए से पहचान लेते हैं और काफी उनकी इज्जत और तकरीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और फिर उन्हें वापस कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, वही बात बनो अब्दुल मुत्तलिब की और मेरी, तो मैं अपना जो भी माल हमारे हाथ आया है, हमारे हिस्से में जो कैदी आए हैं, जो मवेशी आए हैं, जो दिरहम दीनार आए हैं, मैं उन्हें वापस कर रहा हूं। चुनांचे आपकी ये बात सुनकर जितने भी मुहाजिरिन और अंसार थे, उन सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह के रसूल, हम भी अपना माल वापस करते हैं अपने भाइयों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नए नए थे, उन्होंने वापस करने से इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में कहा कि देखिए, अगर आप पूरा माल वापस नहीं कर सकते हैं और उसके लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम उनके जो कैदी हैं, बीवी बच्चे तो तुम लोगों के हाथ लगे हैं, अल्लाह के वास्ते उसको वापस कर दो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर जितने भी सहाबे किराम थे, सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करते हुए जितने भी कैदी थे वो बनो हवाज़िन को वापस कर दिए। लेकिन इसके बाद बहुत ही दर्दनाक एक वाकया हमारे सामने आता है कि ये जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया, उसमें आपने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को ज्यादा दिया था जो भी नए नए मुसलमान हुए थे, जिनके इस्लाम को अभी चंद दिन ही गुजरे थे। वो लोग भेड़ बकरियां अपने साथ वापस ले जा रहे हैं, दुनिया भर का माल उनको मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने आपके ऊपर जान निछावर किया था, जिन लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी थी, जिन लोगों ने आपके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी, वो लोग तो खाली हाथ थे, उनके पास तो कुछ नहीं था। यानी अंसारी सहाबा, आप जानते हैं कि अंसार ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो बैत की थी, उसमें यह बैत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं, वैसे ही आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये माल तकसीम करते हैं तो वो अपने दिल के अंदर तेजोताप खाते हैं, अपने दिल के अंदर गम महसूस करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में पहुंचने के बाद हमें भूल गए और आपने उन लोगों को तरजीह दिया जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं। चुनांचे ये बात
धीरे 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 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुंची। साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक जलील कद्र सहाबी हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच के अंसार के दिल में जो एक गम पहुंचा था, जो उनके दिल में ये खलिश पैदा हुई थी माल गनीमत के ताल्लुक से, वो आपने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार माल गनीमत के ताल्लुक से अपने दिल में कुछ पेचोताब खा रहे हैं और कुछ अपने आप को महरूम महसूस कर रहे हैं कि इस मौके पर जबकि दुनिया भर का माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आया है और यह वो मौका था कि हमारे हाथ भी भर जाते, हमें भी बहुत कुछ मिलता, लेकिन वो पूरे तौर पर माल गनीमत से मायूस हुए और महरूम हुए, उनके हाथ तो कुछ नहीं लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन उबादा से पूछा कि साद, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो इस वाकये के बारे में जो कुछ हुआ है? क्या तुम भी वही सोचते हो जो आम अंसारी दूसरे लोग सोच रहे हैं? साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुशाहिदीन किराम आप जानते हैं जलील कद्र साहबी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई झूठ बोला हो या एक कोई दोहरी पॉलिसी अपनाई हो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अंसार का एक फर्द हूँ, वो लोग जो चीज सोचते हैं वही मैं भी सोचता हूँ। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साद, तुम अंसारियों के अंदर ऐलान कर दो कि फला जगह पर इकट्ठा हो जाएं, हमें उनसे कुछ बातें करनी है। नाज़रीन इकराम, वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। माल गनीमत की तकसीम के ताल्लुक से और अंसार के हुज़्न व मलाल के ताल्लुक से बकिया बातें इंशाअल्लाह हम अगली मजलिस में करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।